चलिए आइए अब हम बात करते हैं इवेंट ऑफ लेबर की। पहले हमने बात की लेबर क्या था, ठीक है, क्या क्या होता था लेबर में। फिर हमने बात की स्टेज ऑफ लेबर सेकंड वीडियो के अंदर। अभी लेबर का थर्ड वीडियो जिसमें हम बात कर रहे हैं इवेंट ऑफ लेबर की। एक फोर्थ वीडियो और बनेगा जिसमें हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ लेबर की। इन चारों को पढ़ करके फिर आप लेबर का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। 20-20 मिनट के हैं, आई थिंक देख लेना। फर्स्ट बात करें पार्टोग्राफ, छोटा सा ही है, क्वेश्चन छोटा सा ही आता है, ठीक है। इन्वेंटेड बाय फ्रीडमैन, ठीक है, फ्राइडमैन 1954 और यूज्ड बाय फिल पोटर। इट्स द बेस्ट मेथड ऑफ असेस लेबर प्रोग्रेस। हम यह देखना चाहते हैं कि लेबर की प्रोग्रेस कितनी क्या, उसे देखने के लिए करते हैं। इट स्टार्टेड फ्रॉम एक्टिव फेज ऑफ सर्वाइकल डायलिटेशन। जब सर्वाइकल डायलिटेशन का एक्टिव फेज होता है उससे ये पार्टोग्राफ स्टार्ट होता है। इट्स ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच हैव फॉलोइंग डाटा। इसमें कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं और उसमें कुछ डेटाज होते हैं। जैसे डेटा है फीटल हार्ट रेट, मोल्डिंग। मोल्डिंग मतलब होता है ओवरलैपिंग ऑफ फीटल स्कल एट द टाइम ऑफ लेबर। लेबर के टाइम पे जब बच्चा अपने फीटस को ओवरलैप करता है उसे कहते हैं मोल्डिंग। यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शन जो कि नॉर्मल होते हैं 10 मिनट में 3। फीटल स्टेशन कि बच्चा कौन से स्टेशन पे है, 0 स्टेशन स्टील स्पाइन पे है या फिर +4 पे है, +3 +2 कितने पे है। सर्वाइकल डायलिटेशन, फिर फोजेज ऑफ सर्वाइकल डायलिटेशन की कौन सी फेज में है। और स्टेटस ऑफ अम्यूनिटिक मेम्ब्रेन, अम्यूनिटिक मेम्ब्रेन का स्टेटस जो होता है IRCMB। आई मतलब अम्यूनिटिक मेम्ब्रेन इंटेक्ट है या रप्चर है या क्लीन लिक्वर अम्नी आ रहा है या म्यूकोन स्टेट आ रहा है, कहीं ब्लड तो नहीं है। लेबर इज सीक सेटिस्फैक्ट्री इफ ग्राफ इज लेफ्ट टू अलर्ट लाइन। अगर ये देखो, अगर ये ग्राफ है वो अलर्ट लाइन से इधर चला जाए, मतलब बराबर ना होकर के नीचे की ओर आ जाए ऐसे, तो उसे कहते हैं थोड़ा सा लेबर की जो है ग्राफ में गड़बड़ी, ठीक है। और दूसरा, इफ द डिलीवरी इज कंडक्टेड इन PHC एंड CHC एंड द लाइन क्रॉस द अलर्ट लाइन देन द नीड इमीडिएट रेफरल। कि जब लाइन जो है वो अलर्ट लाइन को क्रॉस कर जाए, ठीक है, तो हमें इमीडिएट रेफरल की ज़रूरत पड़ती है। एक्शन लाइन इज क्रॉस देन इमरजेंसी, ठीक है, सीजरल सेक्शन। अगर एक्शन लाइन ने क्रॉस कर ली है तो इसका मतलब होता है कि अभी क्या करनी पड़ेगी, इमरजेंसी सीजरियन सेक्शन करना पड़ेगा। पर्पस ऑफ पार्टोग्राफ इज टू डिटरमाइन प्रोलॉन्ग लेबर एंड इंटरवेंशन। और जो पार्टोग्राफ का जो पर्पस होता है वो क्या होता है कि ये देखने के लिए कि लेबर कितना समय और लेगा, अभी तक लेबर कितना टाइम और लेगा। अब बात करें इवेंट ऑफ लेबर की, कि फर्स्ट स्टेज में कौन कौन से इवेंट यहाँ पे आएंगे। फर्स्ट स्टेज को हमने कहा था सर्वाइकल स्टेज, जिसके अंदर क्या होता है फंडल डोमिनेंट, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, सर्वाइकल इफेसमेंट, सर्वाइकल डायलिटेशन और फॉर्मेशन ऑफ बेग ऑफ वाटर। अब इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। फंडल डोमिनेंट का मतलब होता है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट फर्स्ट इन फंडल रीजन देन डाउनवर्ड एंड ऑल ओवर यूट्रस। कि पहले जो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन होंगे वो कहाँ पर होंगे, अपवर्ड होंगे, यूट्रस के अपवर्ड साइड में, और उसके बाद में क्या होंगे डाउनवर्ड नीचे, और फिर ऑल ओवर यूट्रस में फैल जाएंगे। अम्यूनिटिक मेम्ब्रेन इज इंटेक्ट, अम्यूनिटिक मेम्ब्रेन इंटेक्ट रहेगी, सो एमुलेट इज अलाउ। तो इसलिए जब तक अम्यूनिटिक मेम्ब्रेन इंटेक्ट है तब तक हम घूमना फिरना उन्हें क्या करेंगे, अलाउ करेंगे। सेकेंड होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। इसमें कुछ जो है आपको लाइट आ गई है, सो आपको सही क्लियर नहीं होगा, तो आप यहाँ पे लिखें, अगर कोई साथ में लिख रहा है तो लिखें कि इन दिस यूट्रस इज कॉन्ट्रैक्ट मसल फाइबर बट नो रिलैक्स completely, not relax completely, so gradually decrease length of muscle। कहने का मतलब है कि इन दिस यूट्रस इज कॉन्ट्रैक्ट, यूट्रस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि यूट्रस में मसल फाइबर है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन रिलैक्स नहीं हो पाते। कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाता है लेकिन रिलैक्स नहीं हो पाता। जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है यूट्रस और रिलैक्स नहीं हो पाता, तो बताओ यूट्रस की जो लेंथ है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, सो बिकम थिक। तो यूट्रस क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। रिजल्ट इन अपर यूट्राइन सेगमेंट, तो अपर यूट्राइन सेगमेंट क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्शन होंगे। इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ यूट्रस, तो सॉरी डिक्रीज सरफेस, तो अगर यूट्रस के जो अपर कह रहा है यूट्रस जो है कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाएगा लेकिन वापस क्या नहीं हो पाएगा, रिलैक्स नहीं हो पाएगा। जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो गया और रिलैक्स नहीं हो पाएगा तो क्या होगा भाई, उसकी जो साइज है वो क्या रहेगी, छोटी रहेगी। जब साइज छोटी रहेगी तो क्या होगा, सरफेस एरिया कम होगा। वो तो प्लेसेंटल सेपरेशन फिर क्या होगा, प्रमोट होगा, क्योंकि छोटा सा एरिया है, प्लेसेंटा खींचने में आसानी रहेगी। और डिक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग की रिस्क भी कम हो जाएगी। सेकंड है, मान लो जब कोई चादर है वो एक फैली हुई रहती है तो उसमें से कोई चीज़ बीच में से हटाना आसान होता है। अगर एक
प्लेन चिपके हुए रहने में से, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वाइकल इफेसमेंट, मोस्टली इन द लेटेंट फेज। सर्वाइकल इफेसमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? लेटेंट फेज में सबसे ज़्यादा होता है। देन सर्वाइकल डायलिटेशन, फिर सर्विक्स का क्या होता है? डायलिटेशन होता है। प्राइमरी ग्रेविटा में 0.5 सेंटीमीटर पर हावर और मल्टी ग्रेविटा में 1 सेंटीमीटर पर हावर। फिर होता है फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर, कि ड्यू टू कंटिन्यू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जब कंटिन्यू यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन होते रहते हैं, एंड डिसेंट ऑफ बेबी, और बेबी क्या आता है? नीचे आता है। फिटल हेड फिक्स्ड इन पेल्विक ब्रिम, तो बच्चे का हेड कहाँ फिक्स हो जाता है? पेल्विक ब्रिम में फिक्स हो जाता है। सो सेपरेशन ऑफ अम्नियन एंड कोरियन, तो उसकी वजह से अम्नियन और कोरियन क्या होते हैं? थोड़े से सेपरेट हो जाते हैं और बाहर की तरफ आ जाते हैं। विथ अम्नियोटिक फ्लूइड, अम्नियोटिक फ्लूइड की साथ में कहाँ आ जाते हैं? थोड़े बाहर की ओर आ जाते हैं, उसे हम कहते हैं बैग ऑफ वाटर, बैग ऑफ वाटर, ठीक है, बैग ऑफ वाटर। चलो नेक्स्ट देखो, इट इज इंटेक्ट इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर नॉट रप्चर, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में ये रप्चर बैग ऑफ वाटर नहीं होता। इवेंट इन सेकंड स्टेज में क्या इवेंट होंगे? मैकेनिज्म ऑफ लेबर में बात करें कि डिलीवरी इज अ पार्ट ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, यू नो, सीरीज ऑफ इवेंट अडोप्टेड बाय द फीटल हेड ड्यूरिंग इट्स जर्नी थ्रू बर्थ कैनाल एंड टाइम सेकंड स्टेज कंप्लीट इन 9 स्टेप। 9 स्टेप में बच्चा 2 घंटे के अंदर बाहर आता है, वो 9 स्टेप पहले रहेगा। एंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, क्राउनिंग, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड, जिसे हम कहते हैं इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर। नेक्स्ट होता है डिलीवरी ऑफ हेड और ट्रंक। बात करें एंगेजमेंट की, फिटल हेड एट स्टेशन 0, बच्चे का हेड कहाँ रहेगा? स्टेशन 0 पे और स्टियल स्पाइन पे। डिसेंट इज ए कंटिन्यू प्रोसेस, तो बच्चे का हेड धीरे धीरे नीचे की ओर डिसेंट होगा। दिस इज कंटिन्यू प्रोसेस, और ये क्या है? कंटिन्यू प्रोसेस है। फ्लेक्शन क्या होता है? फ्लेक्शन ऑफ हेड इज ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑन बाय द मेटरनल पेल्विस, की मदर का पेल्विस वो रेजिस्टेंस शो करता है, तो बच्चे का हेड क्या हो जाता है? फ्लेक्स हो जाता है, यानी कि एंड बियरिंग डाउन इफेक्ट ऑफ यूट्रस, तो यूट्रस की वजह से फिर क्या होता है? पहले बच्चा क्या करेगा? एंगेजमेंट, उसके बाद में क्या होगा? फ्लेक्शन, धीरे धीरे बच्चा नीचे आएगा। उसके बाद में क्या सॉरी फ्लेक्शन क्या उसे डिसेंट, और उसके बाद में क्या होगा? फ्लेक्शन, बच्चे का हेड मेटरनल पेल्विस से कहते हैं ना बचीड़ खा करके थोड़ा वापस ऊपर की ओर चढ़ जाएगा हेड। सो सुटेबल डायमीटर कौन सा होता है? सब ओसिपिटो ब्रैग्मेटिक इज अचीव। इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, फिर होता है इंटरनल रोटेशन करेगा बच्चा। पर्पस ऑफ इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड इज टू ब्रिंग हेड इन ओसिपिटो एंटीरियर। मैंने पिछले थर्ड वीडियो में जो मैंने बात की इससे पहले, उसमें बताया था मैंने ओसिपिटो एंटीरियर के इधर क्या होता है। तो उस जो लेफ्ट ओसिपिटो एंटीरियर से बच्चे के हेड का आ जाएगा, ओसिपिटो एंटीरियर में आ जाएगा बिहाइंड प्यूबिक बोन या सिम्पाइसिस बोन। फिफ्थ होता है क्राउनिंग, मैक्सिमम ट्रांसवर्स डायमीटर होता है जो 9.5 सेंटीमीटर का फीटस हेड कंप्रेस द मदर वल्वा एंड क्राउनिंग। बोन जो सीन होगी होगी ओसिपिटल, सुचर होगा सजाइटल सुचर, और फ्रंटेनल होगा पोस्टीरियर फ्रंटेनल। एपिसिटोमी इज ए पार्ट, एपिसिटोमी इज डन ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम पे हम एपिसिटोमी करते हैं। +4 स्टेशन, स्चेल स्पाइन से 4 सेंटीमीटर नीचे फिटल हेड आ जाता है। नेक्स्ट होता है एक्सटेंशन, फिटस हेड इज डिलीवर बाय द कपल ऑफ फोर्सेस, बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं, जैसे डाउन फोर्स लगता है फंडस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अपर फोर्स फॉर फॉरवर्ड क्रिएट बाय मैटरनल पेल्विस, मैटरनल पेल्विस खुद फोर्स लगाता है अपर की साइड। एंड डाउनवर्ड फोर्स इज न्यूट्रलाइज, अपर और डाउनवर्ड दोनों फोर्स लगते हैं तो फोर्स क्या होता है? न्यूट्रल। सो फिटस हेड इज डिलीवर बाय अपवर्ड फोर्स, तो अपवर्ड फोर्स ज़्यादा होता है, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो बच्चा का हेड कहाँ आएगा? फिर नीचे की ओर आता है। विच हेल्प इन द एक्सटेंशन ऑफ फिटल हेड फॉर डिलीवरी, डिलीवरी के लिए बच्चे का हेड एक्सटेंशन मतलब बाहर की ओर आएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, फर्स्ट आफ्टर डिलीवरी फिटस माउथ इज ड्रॉप टुवर्ड एनएस, एनएस किसके? मदर एनएस की तरफ फिटस का जो माउथ होगा वो होगा। नेक्स्ट है रेस्टिट्यूशन, इट इज ए जस्ट अपोजिट टू द इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, वो था OA टू LOA, इन दिस फिटल हेड इज टर्न टुवर्ड लेफ्ट थाई इनर, यानी माउथ जो एनएस से किस तरफ घूमेगा? लेफ्ट इनर थाई, यानी कि अब बच्चे का मुंह है जो OA से LOA की तरफ जाएगा। नेक्स्ट एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड, internal rotation of shoulder, purpose is to bring fetal head in posterior and anterior side, तो बच्चे का हेड posterior anterior side लाने का इसका मेन पर्पस होता है। Delivery of shoulder and trunk, its first stage of anterior shoulder by downward pushing, then posterior shoulder delivery is trunk by holding the axilla downward and upward। शोल्डर डिलीवरी के मात्र 24 सेकेंड के अंदर अंदर ट्रंक की डिलीवरी होनी
चाहिए। और यहाँ रिस्क रहती है ब्रेकियल पाल्सी, एरप्स पाल्सी और क्लम्स्की पाल्सी। शोल्डर एंड ट्रंक इज डिलीवर बाय लेटरल फ्लेक्शन, और जो शोल्डर और ट्रंक होते हैं वो किससे डिलीवर होते हैं? लेटरल फ्लेक्शन से। ठीक है, तो यहाँ हमने बात की इसको कंप्लीट। और मेन एक और चीज़ कि सर जो ओबीजी के नोट्स है वो आपको थोड़े से लग रहे होंगे कि ये थ्योरी बेस्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा थ्योरी इसमें नहीं है। तो देखो अब आप फोर्थ ईयर में आ गए, ज़्यादा आपको थ्योरी की कोई मतलब नहीं है। ये जो नोट्स है वो जोधपुर की सबसे बेस्ट कोचिंग मेरे नज़रिए में, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा या फिर किसी और कुछ नहीं है, बट मेरे नज़रिए में जो सबसे बेस्ट कोचिंग मुझे लगी, शिवांगी नर्सिंग एकेडमी SNA, शिवराज सर जिनके डायरेक्टर हैं। उन एकेडमी के जो कहते हैं ना शिवराज सर, हालांकि मैं क्या कि ना मुझे किसी का प्रमोशन यहाँ पे यूट्यूब पे अलाउ भी नहीं होता और कोई भी एकेडमी का करना भी नहीं चाहिए, बट बात यह है कि जो हमें लगता है दिल से, इन नोट्स को मैंने इसलिए फॉलो किया क्योंकि मैंने नोट्स को खुद को पढ़ा, तो मुझे पढ़ने में पता चला कि इन नोट्स में क्या कंटेंट, क्या दम है। और वास्तव में अगर कोई नर्सिंग जगत का, मुझे लगा कि नर्सिंग जगत में जो ऑलराउंडर फैकल्टी है जोधपुर में, दैट इज़ शिवराज सर। ठीक है, और अगर आपको भी देखो, मैं तो आपको सही सजेस्ट कर रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ वही एकेडमी या फिर वो कुछ अगर ज्वाइन करो। अगर आपको कंपटीशन पर्पस के लिए देखना है कि भाई बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर कंपटीशन के लिए कौन सी, कंपटीशन के लिए कौन सी, जो मैंने की कि सर आपने कौन सी, आपने अगर कौन सी की, तो मैंने की है शिवांगी नर्सिंग एकेडमी, जिनके अगर आपको कुछ बात भी करनी है उनसे, उनसे कुछ अगर मुलाकात करनी है, बात करनी है, तो उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 8368 066 088। ठीक है, अगर आप मेरे थ्रू बात करना चाहते हैं बिल्कुल मैं आप मेरे थ्रू भी बात कर सकते हैं, हम भी आपको वहाँ तक जो है बात करवा देंगे। और ट्रायल डेमो वगैरह आप वहाँ से देखना, क्योंकि हम जिनकी खाते हैं उनकी बजानी पड़ेगी, जिनके नोट्स हम खुद फॉलो कर रहे हैं, जिनके नोट्स हम आपको बता रहे हैं, जिनके नोट्स हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो बेशक हमें उनकी बात आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो थैंक्स, हैव अ नाइस डे। अगर आप इस किसी को भी, अगर आप ऑनलाइन उनकी क्लासेस लेने के लिए, ऑफलाइन क्लासेस अगर लेने के लिए उत्सुक हैं, अगर आपको कुछ लग रहा है कि कुछ प्राइस वगैरह में अगर कुछ किसी भी टाइप से हम अगर आपकी हेल्प कर सकते हैं, बिल्कुल आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर अगर आप उन्हें सीधा आप हमारा बता सकते हैं कि सर हमने उनको देखा था, उनकी एकेडमी से देखा था और हम लेना चाहते हैं। ठीक है, तो चलो थैंक्स, हैव अ नाइस डे।